सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठा लें क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। सब वर्शिप टीम आ जाएं, सब लोग आ जाएं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। मैं चाहता हूं कोई भी जन आज यहां से खाली ना जाए, अपने हाथों को उठाएं क्योंकि हम उस परमेश्वर की हजूरी में हैं जो जिंदा परमेश्वर है, जो बड़े काम करता है। अपने हाथों को उठाएं। आज दूसरे दिन की सभा में आज आपने परमेश्वर को खोजना है, आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। आपका फोकस जब जीसस पर होगा तो जीसस आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसके जैसा कोई नहीं, एक भी नहीं। वो आकाश और पृथ्वी का मालिक इंसान बनकर इस संसार में आया। वो परमेश्वर होते हुए भी मेरे और आपके लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ। और आज वो मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। अपने हाथों को उठाएं। हो थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज इस सभा के लिए, पूरे गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए। परमेश्वर मैं यहां पर बुलाया नहीं गया हूं, मैं आपकी ओर से यहां पर भेजा गया हूं। और मैं विश्वास करता हूं जब आप मुझे कहीं पर भेजते हैं तो प्रभु आपकी योजना होती है। जैसे ही मैं यहां पर भेजा गया हूं, आज हर विश्वासी, हर एक जन, हर पास्टर, हर सेवक परमेश्वर पिता आज तेरी समर से दुगने अभिषेक से भरने वाला है। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की महिमा करें, उससे कहें प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, एक भी नहीं है। मैं पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया। लॉर्ड आई वेंट एवरीवेयर बट आई डिडंट फाउंड लाइक यू। मैंने तेरे जैसा कोई नहीं ढूंढा। थैंक यू लॉर्ड। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाकर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा, उसके जैसा कोई नहीं है। वो योग्य परमेश्वर है। यीशु हो मसीह, हो महिमा तेरी। महिमा करेंगे यीशु। यीशु हो मसीह, हो महिमा तेरी। गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। गाए गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई। सब जन तारीफ करें, आराधना करें परमेश्वर की। सब जन तुम सा, हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अब है थैंक यू जीसस। पूरा यकीन, पूरा बाला साकर रबंद्रो बबड़ी से करे। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। कहे परमेश्वर से तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति
चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर कहिए उसे, तू महान, तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं देख रहा हूं यहां पे बहुत सारी बहनें आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे ब्लेस हो रही हैं। बहुत सारे भाई परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज ब्लेस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज आप दुगना अभिषेक यहां से लेकर जाने वाले हैं। आज लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे। आज हर एक बीमारी चंगी हो जाएगी। आज डिप्रेशन, एंजाइटी आपको छोड़ के निकल जाएगी। आज परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीजें देने जा रहा है। मैं स्वर्ग को खुलता हुआ देख रहा हूं। मैं हेवन को खुलता हुआ देख रहा हूं। मैं जीसस के हाथ को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह आज आपको तकड़ा कर रहे हैं। यीशु मसीह आज आपकी कमजोरी को दूर कर रहे हैं। आज आपके जीवन का ब्लेस्ड दिन होने वाला है। आज की रात आपकी खुशियों की रात होने वाली है। आज की रात आपके छुटकारे की रात होने वाली है। आज की रात आपके चमत्कार की रात होने वाली है। मैं देख रहा हूं आज कैंसर आपको छोड़ रहा है। मैं देख रहा हूं जो लोग हॉस्पिटल में हैं, आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान नहीं, आज यहाँ पर यीशु मसीह आया हुआ है। हालेलुया। ओ तू महान, तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर सब जन हाथों को उठाकर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. तारीफ करें। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, praise you, praise you. अपने हाथों को उठाएं सब जन। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाएं। जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, ऑनलाइन भी जो लोग देख रहे हैं, यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है आत्मा के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। और जब आप आज कनेक्ट होंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। अपने हाथों को उठाएं सब सबके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। हालेलुया। म्यूजिक कम करो, वॉल्यूम कम करो। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं सब जन। हालेलुया, हालेलुया। सब जन सब जन हाथ उठाकर। स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। हर ईविल आज आपको छोड़ रहे हैं। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से सारी कलीसिया। ओ हाले हालेलुया।
यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबसे पहले वो आपको छुटकारा देगा, आपके बच्चों को, आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाए और मेरे पीछे बोले, सब बोले, प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे छू लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे प्रभु हैं। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। आज के वचन के द्वारा मेरा छुटकारा होगा। आज के वर्ड के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मेरे दिल में आए और मेरे प्रभु हो जाए। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे छू लिया है। आज मेरी बड़ी गवाही होगी। आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी होगी। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यीशुआ हो, सब कहें यीशुआ, 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 आज का वचन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाला है। और आज इनके बंधन टूटेंगे। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। हम 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज गॉड। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, उसे बोलो आज तेरी टेस्टमनी होने वाली है। जो कई सालों से तेरे लिए नहीं हुआ, आज तेरे लिए होने वाला है। विश्वास करना, प्रभु कुछ बड़ा करेगा। आमीन। आइए हम अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे। कितने जन आज खुश हैं? जो खुश हैं हाथ उठाओ। सब खुश हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मारा तरफ थी बदने जय मसीह की, तामे बदा मजामा शो, तामने प्रभु मां बदाने बहु प्रेम करो शो। ताली बजाएं प्रभु के लिए जोर से। मुझे लग रहा है अगर मैं थोड़े दिन और रहूंगा तो मैं गुजराती सीख जाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? कितने लोग टेंशन के साथ आए थे और आज चंगे हो चुके हैं? कितने लोग परेशानी के साथ आए थे, आज रिलैक्स और ब्लेस हो चुके हैं? ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए जोर से। मैंने आपको बोला तामने प्रभु मां बदाने प्रेम करो शो। वो इसलिए बोला क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे प्रेम किया है, इसलिए मैं प्रभु में आप सभी को प्रेम करता हूं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी गुजरात के लोग हैं, आप सब परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु में आशीषित हों, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमने बहुत अच्छी आराधना की है और प्रभु के नाम की महिमा की है। और आज हम प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में है। थोड़ा सा हॉल कम कर दीजिएगा।
और आज हम प्रभु के वर्ड को, उसके वचन को सुनने वाले हैं। वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। कितने लोग प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुने। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप किसी भी क्रूसेड में, प्रेयर फेस्टिवल या किसी मीटिंग में जाते हैं, तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका फोकस कहां होना है। वेयर योर फोकस शुड बी। आपका फोकस कहां होना है, इस चीज को ध्यान रखना है। प्रभु आपसे दूर नहीं है, परंतु आपका फोकस जब प्रभु पर होगा तो प्रभु आपको छुएगा। कई बार हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं और होता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको यही बता रहा है, 2025 में, इन 2025 आपको अपना फोकस, अपना ध्यान प्रभु पे रखना है। जब आपका फोकस प्रभु पर होगा, आपका ध्यान प्रभु पे होगा, परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा होगा और आपकी हर एक असंभव चीज को संभव करेगा। बोले आमीन। सो आज हम एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 3 वचन तक। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, वहां पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। 3 वचन में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। सब बोले आमीन। प्रभु के वचन में हम यहां पे एक बहुत अद्भुत वचन को देख रहे हैं। वो कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ उस रोकने वाली और उस उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ में धीरज से दौड़ें जो दौड़ प्रभु ने हमारे लिए रखी है। आज परमेश्वर इस वचन से आपको एक संदेश देता है कि हम जितने भी लोग परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें एक बादल ने घेरा हुआ है। वी आर सराउंडेड बाय द क्लाउड। हम एक बादल के साथ घिरे हैं। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें बादल ने घेरा है। ये वो बादल नहीं जो हम आकाश के ऊपर देखते हैं, ये वो फोग नहीं, ये वो धुंध नहीं है जो हम आसमान पर देखते हैं। ये वो बादल है, बाइबल कहती, जो हमसे पहले परमेश्वर के दास लोग थे, बाइबल के लेजेंड, बाइबल के नायक जो हमसे पहले थे, मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, अलीशा, दाऊद, ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास जो हमसे पहले थे। ये वो बादल है जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। वो हमारे लिए गवाही का काम करते हैं। वो आप और मेरे लिए एग्जाम्पल का काम करते हैं। वो एक ऐसी विश्वास की उदाहरण है, ऐसी मजबूती की उदाहरण है, ऐसी ईमान की उदाहरण है जिस पर हमें देखना है, जिस पर हमें फॉलो करना है और हमें अपनी दौड़ की तरफ, हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। बोलो आमीन। वो कहता है, इस कारण जबकि हमें गवाहों के बड़े बादल ने घेरा हुआ है, तो आओ हम उस रोकने वाली और उस उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़े और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आज आपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। यू हैव टू फोकस ऑन जीसस, यू हैव टू लुक एट जीसस। आपको यीशु की ओर ताकना है।
जब आप यीशु की ओर ताकेंगे तो परमेश्वर आज इसी सभा में आपको ब्लेस करेगा, इसी सभा में आपका छुटकारा होगा, इसी सभा में आपके लिए गवाही होगी। आज आप यहां से चेंज होकर जाएंगे, आप नशे छोड़कर जाएंगे, आप बीमारी छोड़कर जाएंगे, आप समस्या को छोड़कर जाएंगे, दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़कर निकल जाएंगी, वो चीखें मारती हुई भाग जाएंगी, क्योंकि आपका फोकस किसी इंसान पर नहीं, आपका फोकस दुनियावी चीजों पर नहीं, आपका फोकस आज यीशु मसीह पर बना हुआ है। इसलिए वचन में लिखा है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आज हम देखते हैं कुछ लोगों का फोकस यहां वहां बना रहता है, वो बैठे चर्च में होते हैं लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है, वो बैठे मीटिंग में होते हैं लेकिन हर वक्त वो फोन को देखते रहते हैं, वो देखते किसका मैसेज आ रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनका फोकस कहीं और डिवाइडेड होता है। जीसस उनके पास खड़े होते हैं और ऐसे उनको देखते रहते हैं, उनको चंगा करना चाहते हैं, उनको ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना फोकस यीशु मसीह पर सेट कर लें। जब आपका ध्यान यीशु मसीह पर हो जाएगा, कोई चीज असंभव नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। इब्रानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है मिकुद, हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड मिकुद, जिसका अर्थ बनता है सेंट्रलाइजेशन, किसी चीज के ऊपर फोकस करना। आपको पता है, एक राइफल के ऊपर, एक बंदूक के ऊपर एक स्कोप लगा होता है, उसे राइफल स्कोप कहा जाता है। उससे हम दूर की चीजों को अपने पास देख करके निशाना लगा सकते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, आपके फेथ के अंदर, आपके जीवन में वो स्कोप होना जरूरी है ताकि आपका फोकस बन सके। और जब आपका फोकस होगा, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहेंगे, परमेश्वर वो करने के लिए आपकी मदद करेगा। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जबकि गवाहों के हमें ऐसे बादल ने घेरा है, तो आओ उस रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहें। आज हमारा फोकस परमेश्वर पर होना जरूरी है। परेशानी है तो अपना ध्यान प्रभु की ओर करें, दुख है तो अपना ध्यान प्रभु की ओर करें, घुटनों पे जाएं, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए वो कहता, हमारा फोकस, हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। पास्टर बेनी हिन एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं। पास्टर बेनी हिन को एक पास्टर ने अपने चर्च में बुला लिया, और जैसे ही वो चर्च में गए तो उस पास्टर ने पास्टर बेनी हिन को अपनी लाइफ का एक सीक्रेट बताया। उसने कहा, देख भाई, मेरे को कैंसर हो चुका है। मैंने अपने विश्वासियों को नहीं बताया है कि मुझे कैंसर है, ना ही मैंने अपनी फैमिली को बताया है, क्योंकि अगर मैं उनको बताऊंगा कि मुझे कैंसर हो चुका है तो वो लोग टूट जाएंगे, उनका ईमान, उनका विश्वास कमजोर हो जाएगा। पास्टर बेनी हिन जिस तरह से आज मैं आराधना कर रहा था, इसी प्रकार से वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और वो पास्टर ऐसे खड़ा है। पवित्र आत्मा ने पास्टर बेनी हिन को कहा कि आज जैसे ही मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा, इसका कैंसर चंगा हो जाएगा। और इसी सभा में यह चंगाई पाकर अपने घर वापस जाएगा। जैसे ही पास्टर बेनी हिन उस व्यक्ति के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जीसस, यीशु मसीह उसको रोक देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, इस पर हाथ नहीं रखना है। पास्टर बेनी हिन फिर वापस आ जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद फिर वो उसके पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। जीसस फिर उसको रोक देते हैं, अभी भी इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। आपको पता है जीसस बार बार उसे प्रार्थना करने के लिए क्यों रोक रहे थे? क्योंकि वो व्यक्ति इस तरह से खड़ा था। आज भी जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हमें इस तरह से नहीं बैठना है। आज भी जब हम जीसस के पास जाते हैं, हमें ऐसे करके नहीं बैठना है, हमें ऐसे करना है। और जब आपका फोकस यीशु मसीह पर होगा, तो यीशु मसीह वो परमेश्वर है। जब वो चलता है तो हालात बदलती हैं। जब वो चलता है तो चीजें शेप लेना शुरू हो जाती है। वो ऐसे खड़ा है,
पास्टर बेनी हिन हालेलुया हालेलुया करके गीत गा रहे हैं और अचानक उस पास्टर के हाथ खड़े हो जाते हैं और यीशु मसीह पास्टर बेनी हिन को कहते हैं अब मौका है, अब अवसर है, उस पर हाथ रख, क्योंकि आज मैं उसका कैंसर चंगा करने के लिए जा रहा हूं। वो जाता है, वो देखता है कि वो रो रहा है, उसने हाथ खड़े किए हैं, उसकी आंखें गम से भरी हुई है, वो अपने दुख को प्रभु के सामने रख रहा है। पास्टर बेनी हिन जैसे ही उस पास्टर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है और अगले दिन वो रिपोर्ट कराता है कि उसका कैंसर उसको छोड़ करके निकल चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आपका फोकस यीशु मसीह पर नहीं होगा, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, भले ही आप कितनी भी बड़ी सभा में चले जाओ। जब तक आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होगा, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कई बार हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हम देखते हैं वो पास्टर, ये पास्टर, वो प्रभु का दास, ये प्रभु का दास, ये बहन, वो बहन, इसने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं, ये कितना स्मार्ट लग रहा है, ओ वाओ, ये भाई कितना रिच है, वो कितना अमीर है। हमारा फोकस, हमारा ध्यान सभा में होते हुए भी यहां वहां होता है, जिसके कारण हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यहां पे आपको कह रहा है, आज तापी में, गुजरात में, इस सभा में आप किसी व्यक्ति को नहीं, आप यीशु मसीह को मिलने के लिए आए हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस सभा में आप खाली आए थे पर खाली वापस नहीं जाने वाले हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपका ध्यान, आपका फोकस यीशु मसीह पर होना है। आपको पता है, इस वर्ल्ड में सबसे मुश्किल काम है परमेश्वर पर अपना फोकस करना। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जाना, क्योंकि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, संसारिक चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, पाप आपको डिस्ट्रैक्शन देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय में, जो इंसान अपना ध्यान परमेश्वर पर, प्रभु पर रख लेगा, प्रभु का आत्मा कह रहा है, उसकी जिंदगी में उसकी स्ट्रगल कम हो जाएगी, उसका संघर्ष कम हो जाएगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। अपने हाथों को उठाएं। आज जितने भी लोग इस सभा में आए हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज आपका फोकस किसी इंसान पर नहीं, पर यीशु पर हो जाए। और आज मेरा परमेश्वर आपको बदले, वो आपको चेंज करे। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। वो कहता, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। आज आपने यीशु की ओर ताकना है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने यीशु मसीह की ओर ताकना है। मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 30 वचन तक जब आप देखते हैं, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 30 से, ये उस समय की बात है जब इस्राएल के यहूदा में राजा यहोशापात, आसा का पुत्र, राजे करता था। राजा यहोशापात वो राजा है जिसने इस्राएल में शांति पैदा की, जिसने इस्राएल में एक अच्छी प्रगति पैदा की। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो बेटा। ये वो राजा है जिसने इस्राएल में शांति को पैदा किया, जिसने दूसरे देशों के साथ, दूसरे पड़ोसी लोगों के साथ अच्छी संधि बांधी, प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग, जिसके कारण उस जमीन के ऊपर आई, यहूदा में उन्नति हुई। ये वो राजा है जो धर्मी राजा है, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर के काम करता है। यहोशापात प्रभु पर विश्वास करने वाला और प्रभु के आगे, प्रभु के कामों में बढ़ने वाला। उसने मूर्ति पूजा को बंद किया, उसने शैतानी कामों को डाउन किया और परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय राजा यहोशापात की लाइफ में आया, बाइबल कहती है मोआबियों ने, मोनियों ने और सीर देश के राजाओं ने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की। और यहोशापात के ऊपर जब चढ़ाई की तो जितने भी इस्राएली थे, इस्राएल के लोग थे, वो सब के सब डर गए। वो घबरा गए और कहने लगे, अब हम मर जाएंगे, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं और ये बहुत बड़ी भीड़ है, ये हमको मार डालेंगे। औरतें डर गई, बच्चे डर गए,
बड़े डर गए, राजा डर गया, सब लोग डर गए, यहां तक कि यहोशापात भी घबरा चुका था कि अब हमारे जीवन का अंत निकट आ गया है, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब यहोशापात परमेश्वर के साथ चल रहा था और एदोम देश के जितने भी रहने वाले थे वो सब उस पर चढ़ाई कर रहे थे। बाइबल कहती है यहोशापात डरा हुआ है, लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी खुदावंद ने यहोशापात से कहा, सुन मेरी बात, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यहोशापात ने 3 दिन का फास्टिंग किया, 3 दिन फास्टिंग करके अपने लोगों के सामने परमेश्वर के पास प्रार्थना करना शुरू किया। बाइबल कहती है 3 डे फास्टिंग, कॉन्टिन्यूसली प्रेयर। जैसे ही वो कर रहे थे, उनके बीच में एक परमेश्वर का दास खड़ा हुआ जिसका नाम था अजीएल, असाफ का पुत्र अजीएल। उसके ऊपर यहोवा का आत्मा समाता है। जैसे ही यहोवा का आत्मा उसके ऊपर आता है, वो उठ करके भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है और कहता है, यहोशापात, हे इस्राएल के लोगों, इस भीड़ से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं। ये जो भीड़ तुम देख रहे हो, यहोवा का आत्मा कह रहा है, आज ये भीड़ दिखाई देती है, लेकिन आने वाले समय में ये भीड़ दिखाई नहीं देने वाली है। तुम इस समूह से, इस भीड़ से मत डरो, क्योंकि ये भीड़ जो आज तुम देख रहे हो, ये भीड़ फिर ना होगी, क्योंकि जो युद्ध तुम लड़ने जा रहे हो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। आज आपकी लाइफ में भी युद्ध हो सकता है, आज आपके जीवन में भी परेशानियां हो सकती है, बीमारी का युद्ध, कर्ज का युद्ध, समस्या का युद्ध, आपकी लाइफ में डिप्रेशन का युद्ध, नशे का युद्ध, अलग अलग प्रकार के युद्ध आपके जीवन में हो सकते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, इस युद्ध से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह युद्ध आपका नहीं, यह युद्ध मेरे परमेश्वर का युद्ध है, और परमेश्वर इस युद्ध में आपको जीत देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, तुम लोग लड़ने के लिए निकलो, फाइट करने के लिए निकलो। उसने कहा, वो बहुत हैं, हम थोड़े हैं। उनके पास हाथी है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, हमारे पास थोड़े से सैनिक हैं। हम इतने सारे देशों के सिपाहियों के साथ किस प्रकार से लड़ सकते हैं? उसने कहा, सुनो, ये मैं नहीं, यहोवा का आत्मा कह रहा है, जीत तुम्हारी होगी। जैसे ही याजक लोग चलेंगे, जैसे ही हथियार बंद चलेंगे, जैसे ही तलवारें लेकर वो आगे आगे बढ़ेंगे, तुम इस बात को याद रखना कि तलवार वाले पीछे होंगे और आराधना करने वाले, वाजा, गिटार, तबला बजाने वाले आगे होंगे, और वो परमेश्वर की आराधना करेंगे। और परमेश्वर तलवारों से नहीं, परमेश्वर युद्ध हथियारों से नहीं, परमेश्वर आपको युद्ध देगा, और वो देगा अपनी आराधना करने वालों से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है, जैसे वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, हथियार बंद पीछे थे और आराधना करने वाले आगे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक ही चीज गा रहे थे कि यहोवा की करुणा सदा सदा की करुणा है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो बचाने वाला सामर्थी है। वे वो परमेश्वर है जिसने फिरौन को समंदर में डबो दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने आग की भट्ठी से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को निकाल लिया। आज परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि युद्ध परमेश्वर तुम्हें देने के लिए जा रहा है। ताली बजाकर धन्यवाद करो खुदावंद का। यहां पे एक सीक्रेट, एक रहस्य है। मॉनिटर्स में थोड़ी सी आवाज दो भाई। सीक्रेट क्या है? वर्शिप करने वाले आगे होंगे। आज वर्शिप करने वाले कहां हैं? ऊपर ऊपर से वर्शिप नहीं चलेगी, यहां से करना होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वर्शिप में ताकत है। पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की, जेल के दरवाजे खुल गए। और आज परमेश्वर कह रहा है, जब आप वर्शिप करेंगे तो आपके लिए भी हर दरवाजा खुलेगा। भले ही वो दरवाजा कितना भी कठिन हो, वो दरवाजा कितना भी भयानक हो, कितना भी मुश्किल हो, पर वो दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, यीशु मसीह के नाम में है।
बाइबल कहती है जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, आराधना कर रहे थे, यहोवा की करुणा सदा की है, वो परमेश्वर महान है, वो उसकी स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर ने सीयर देश, पहाड़ी इलाकों में ऐसे घातकों को बिठा दिया कि जितने भी लोग इजराइल के साथ लड़ने के लिए आ रहे थे, सारे के सारे रास्ते में ही मारे गए। वो इजराइल तक पहुंच ही नहीं सके, वो यहूदा के यहोशापात को छू तक नहीं सके, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर किया। यहोशापात ने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रार्थना करनी शुरू कर दी और उसने कहा, हे परमेश्वर, याद कर हम किस प्रकार तेरे साथ चलते हैं। हे परमेश्वर, याद कर तूने हमारे पुरखाओं के साथ कितनी भलाई की और उन्हें मिस्र देश से निकाल ले आया। आज हम याद करते हैं तुझे, हम अपना ध्यान आपकी ओर घुमाते हैं और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको जीत दे दी। मेरे प्रियो, आज परेशानी कितनी भी बड़ी हो, आज प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपने अपना ध्यान प्रभु की ओर रखना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग जो आज ध्यान करेंगे चंगे होने वाले हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज परमेश्वर आपके लिए नए नए द्वार खोलने के लिए जा रहा है। मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, आज जितने लोग इस मीटिंग में विश्वास करके आए हैं, मेरा खुदा आपके लिए आज बड़े काम करने के लिए जा रहा है। भले ही आपकी मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अपनी मुश्किल से कह दो, हे मेरी मुश्किल तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। हे मेरे कर्ज, मेरे गरीबी, मेरे डिप्रेशन, मेरी बीमारी, तुझसे बड़ा मेरा खुदा है। जिस तरह से बेनीहीन की प्रार्थना से वो पास्टर चंगा हुआ, मैं आपको बोल रहा हूं आज जैसे ही आपका फोकस यीशु मसीह पर होगा, आप चेक करेंगे, हो मेरे साथ क्या हो गया, ओ मेरी लाइफ चेंज होगी, ओ मेरा दर्द चला गया, ओ मैं ब्लेस हो गया, ओ मैं इनकरेज हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर के काम करूंगा। आज मेरे प्रियो, आपने फोकस करना है। ताली बजाओ मेरे खुदा के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। विश्वास के सिद्ध करता यीशु की ओर ताकते रहें। पुट योर फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस, यीशु पर फोकस करें। मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कहानी बताना चाहता हूं। यह सच्ची घटना है, यह काल्पनिक नहीं है। 10वीं सदी में मिस्र में एक बहुत बड़ा शासक हुआ जिसका नाम था खलीफा अल मुइज। 10वीं सदी में मिस्र देश में एक मुस्लिम शासक हुआ जिसका नाम था खलीफा अल मुइज। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। खलीफा अल मुइज ने उस समय के मसीही लोगों को चैलेंज किया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बाइबल को पढ़ा है, तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना करो तो पहाड़ भी समंदर में गिर जाएंगे। अगर तुम सच्चे मसीही हो, सच्चे विश्वासी हो, तो आज प्रार्थना करो। मैं तुम्हें समय देता हूं, ये जो पहाड़ है ये गिरना चाहिए। अगर ये पहाड़ नहीं गिरा तो तुम क्रिश्चियन लोग झूठे हो, तुम्हारी बाइबल भी झूठी है और तुम्हें दंड दिया जाएगा। 10वीं सदी की बात है, उसने बड़ा ऐलान कर दिया, उसने बड़ा चैलेंज कर दिया। सब क्रिश्चियन डर गए, सब मसीही भाग गए, सब लोग सोचने लगे, अरे अब हम क्या करें, ये शासक तो बहुत जालिम है, ये हमें मार देगा, हमें दंड देगा, अब हम क्या करें, हम कहां जाएं। सब लोग एक बड़ी परेशानी में पड़ गए। लेकिन वहां पर एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था पोप अब्राहम। अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया, उसने अपनी कलीसिया को इकट्ठा किया और 3 दिन का फास्टिंग किया, 3 दिन का उपवास करके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और वो पहाड़ के पास चले गए और उन्होंने खलीफा अल मुइज उस शासक को कहा, भाई हमारे पास आ जा, देख हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। और उन्होंने प्रार्थना की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर क्या हुआ। वहां पर मैं बताना चाहता हूं एक बड़ा मिरेकल हो गया, वहां पर हिस्ट्री चेंज हो गई, वहां पर परमेश्वर ने एक बड़ा काम कर दिया। मैं आपको पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 10वीं सदी की बात बता रहा हूं। जैसे ही उन लोगों ने प्रार्थना की, वो पहाड़ कई मीटर चल करके खिसक करके चला गया। ताली बजाएं मेरे परमेश्वर के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। माय गॉड इज नॉट इमेजिनेशन। मेरा परमेश्वर काल्पनिक नहीं है। आपका फोकस उस पर होना चाहिए, आपका ध्यान उस पर होना चाहिए। जब आपका फोकस उस पर होगा, वो आपको ब्लेस करेगा। पहाड़ कई मीटर तक खिसक कर चला गया। मेरे प्रियो, एक बड़ा काम हो गया। आज भी जब आप गूगल पर सर्च करोगे, मिस्र में उस पहाड़ के अंदर एक चर्च बना हुआ है जिसे हम कहते हैं केव चर्च, द चर्च ऑफ केव। उस
गुफा के अंदर, पहाड़ के अंदर एक चर्च बना दिया, जहां पर हजारों लोग आकर आज परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। उस शासक ने भी बपतिस्मा लिया और उस खलीफा अल मुइज ने भी यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है हमें भी अपने फोकस को यीशु पर सेट करना है, हमें अपने ध्यान को प्रभु पर लेकर आना है। आज कुछ परमेश्वर के दास हैं जिनका फोकस प्रभु पर नहीं है, कुछ वर्शिपर, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिनका फोकस प्रभु पर नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएं, प्रभु आपकी हेल्प करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके हालातों को बदल देगा। आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं, हम कहते हैं प्रभु तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, प्रभु तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, परमेश्वर मुझे ये वाली नौकरी क्यों नहीं मिली, प्रभु मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आ गई, क्योंकि हमारा फोकस ही उस पर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह उठें, घुटनों पे जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। दोपहर को प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, जितनी प्रार्थना आप कर सकते हैं उतनी प्रार्थना करें, घुटनों पे जाएं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, जब जब मैंने परमेश्वर को पुकारा उसने मेरी मदद की, क्योंकि मैं हर समय घुटनों पे रहकर उसके सामने प्रार्थना करता हूं। मैं जो भी कहकर के प्रभु से मांगता हूं वो मुझे देता है, क्योंकि मैं घुटनों पे रहता हूं, मेरा फोकस मेरे परमेश्वर पर बना हुआ है। आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं मेरे प्रियो, जो लोग आज फोकस करके इस स्थान पर आए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात आपके लिए चमत्कार होने वाला है। आज वो पहाड़ खिसकने वाला है जो बीमारी का, तकलीफ का, डिप्रेशन का, कर्ज का, गरीबी का पहाड़ है, बीमारी का पहाड़ है। मैं ऑनलाइन भी देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पहाड़ को आज गिरता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं के पहाड़ों को गिरता हुआ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो कहते हैं विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। लुक एट जीसस, यीशु की ओर ताकते रहें। आज हमारा ध्यान प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। मैं एक विश्वासी भाई के घर में चला गया, मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मैंने उस विश्वासी भाई को देखा। उसने क्या किया, अपने बेड के सामने एक बॉलीवुड की एक्टर कटरीना कैफ की फोटो लगाई हुई। मैंने पूछा भाई आपने कटरीना कैफ की फोटो क्यों लगाई है? बोला सर मैं कटरीना कैफ को बहुत पसंद करता हूं और जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मैं इसका चेहरा देखता हूं। आज लोगों का देखो फोकस कहां पे है, और हम कहते परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, प्रभु मेरे लिए वो काम कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दुनिया के महान महान लोग, वो एक स्टार हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह वो स्टार है जो आपके जीवन में रोशनी कर देगा, जो आपके जीवन में आनंद भर देगा, जो आपके जीवन में शांति भर देगा। आज वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं, सिर्फ आपका हृदय मांगता है, वो आपका दिल मांगता है। रेवलेशन 3:20 में कहता है तू अपने हृदय का द्वार खोल, मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ संगति करूंगा। आज अपने हृदय को खोलें। कई लोगों ने अपना मन किसी किसी को दिया हुआ है, कुछ लोग गाना गाते दिल तो पागल है। मैं आपको बता रहा हूं जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएगा आपका पागल दिल चंगा हो जाएगा, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट अपोस्टल बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन के कई हिस्सों में ब्लेस होना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है मुझ पर फोकस कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट कर दी, ऐलान कर दिया। राजा ने कहा जो भी व्यक्ति मेरे शहर में रेस करेगा, दौड़ लगाएगा, उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सब बोलो कितने लाख का? सब बोलो कितने लाख का? उसने कहा जो भी व्यक्ति इस रेस में जीत जाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शहर के सब लोग आ गए उस दौड़ में दौड़ने के लिए, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब लोग आ गए, दौड़ में दौड़ रहे हैं। जैसे ही वो दौड़ रहे हैं वो कह रहे हैं पहाड़ से एक झंडा उतार के लाना है। जैसे ही वो दौड़ रहे हैं लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे भाई मत दौड़ो, मत दौड़ो, जैसे ही तुम जाओगे तुम पहाड़ से गिर जाओगे, तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम मर जाओगे। जैसे ही लोगों ने पब्लिक की आवाज को सुनना शुरू किया, धीरे 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 लोग पीछे हटते गए।
1 2 4 5 10 100 धीरे धीरे लोग पीछे हटते गए, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। वो लोगों को देख भी रहा है और दौड़ता भी जा रहा है। पहाड़ के ऊपर जाता है, झंडा उतार के ले आता है और 10 लाख का इनाम जीत लेता है। किसी ने उससे पूछा, भाई जब हम चिल्ला रहे थे तुम क्यों नहीं रुके? ये भी रुक गया, वो भी रुक गया, सबके सब रुक गए, परंतु जब हम चिल्ला रहे थे तुम क्यों नहीं रुके? उसके साथ वाले पड़ोसी ने उसको बताया, भाई देख ये भाई इसलिए नहीं रुका क्योंकि ना तो ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? वो कहते हैं ना तो ये बोल सकता है ना ये। अगर आपको प्रभु में चलना है, अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होना है, तो लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, दुनिया की बातें सुनना बंद कर दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग आज आपसे खुश नहीं, वो ब्लेस होने के बाद भी खुश नहीं होंगे। जो लोग आज आपके साथ खड़े नहीं, वो आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। आप सारी जिंदगी लोगों को खुश करते रहिए, वो खुश नहीं होंगे। लेकिन आज प्रभु का वचन कह रहे हैं, प्रभु को खुश करना शुरू करें, प्रभु को खुश करना शुरू करें। आप लोग जगत की रोशनी बन जाएंगे, जगत के नमक बन जाएंगे। आप लोग लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे स्टार्ट होगी। आप लोग पुंगुश नहीं, आप लोग सिर बनेंगे। परमेश्वर आपको हाईली ब्लेस करेगा। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। कितने लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह जीसस जब बोट के ऊपर बैठे हैं, वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया, चेलों का ध्यान जो है वो भटक गया, लेकिन प्रभु ने तूफान को डांट दिया। एक बार यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे हैं, पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, पतरस आ जा। उसने अनुमति ली, वो चलने लगा। आज अगर अपनी लाइफ में आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी काम प्रभु की अनुमति के बिना ना करें, हर काम उसकी परमिशन के साथ करें। कई बार परमेश्वर हमें रोकता, हम रुकते नहीं, वो जाने के लिए कहता, हम जाते नहीं। पर जो भी काम आप करना चाहते हैं प्रभु की अनुमति से करें। पतरस ने चलना शुरू किया। वचन में लिखा, जैसे ही पतरस चल रहा था उसका ध्यान, उसका फोकस यीशु पर था, लेकिन एक हवा के झोंके को देख करके वो डर गया। उसका फोकस जो है डिवर्ट हो गया और वो डूबने लगा और कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पानी से बाहर निकाला और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहां गया? विश्वास कब खत्म होता है? जब हमारा फोकस उस पर नहीं होता है। अपने हाथों को उठाएं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आज आपको फोकस दी। ओ हालेलुया। आप यीशु को देख सकते हैं, आप प्रभु को देख सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देगा। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। जिस तरह से मां अपने बच्चों को प्यार करती है, मैं तुझे प्यार करूंगा। वो कहता है, मुझ पर फोकस कर, मुझ पर ध्यान दे। आज परमेश्वर, जो लोग ध्यान दे रहे हैं, जो लोग फोकस कर रहे हैं, खुदा वो बहुत बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो बहुत आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो इब्रानिया उसके 12 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, जब गवाहों के ऐसे बड़े बादल ने हमको घेरा हुआ है, तो आओ हम उस उलझाने वाले पाप को और रोकने वाले पाप को दूर करके विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकना है, अपना फोकस हमें यीशु की ओर रखना है। कितने लोग चाहते हैं कि 2025 में आप कुछ बड़ा करो, आप कुछ अच्छा करो, 2025 में आप एक बड़ी गवाही को पा सको? तो आज अपना फोकस यीशु मसीह पर सेट कर लें, अपना ध्यान प्रभु पर पूरी तरह से सेट कर लें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर, सब जन खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा यहां पे है, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे है और आज उसकी सामर्थ आपको छू रही है। विश्वास करें, फेथ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर इन जीसस। मैं यहां पे बहुत सारे प्रभु के कामों को होता हुआ देख रहा हूं। अपने सर के ऊपर हाथ रख लें सब लोग।
परमेश्वर की सामर्थ को मैं आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आई सी ट्रेमेंडस ब्लेसिंग। मैं परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को आते हुए देख रहा हूं। खुदा का मसा यहां पे है। अपना फोकस यीशु मसीह पर करें, अपना ध्यान प्रभु पर करें। आज प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। मैं बहुत सारे लोगों को यहां से आज खुशी के साथ जाता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है और आज आपकी समस्याएं, आज आपकी प्रॉब्लम्स आपके विश्वास के द्वारा आपको छोड़ने वाली है और खुदा का आत्मा आज आपकी जीवन में बड़ा काम करने वाला है। प्रभु जितने लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा है और जितने लोग आज विश्वास के साथ इस वचन को सुने हैं, उन्हें ब्लेस करें प्रभु। शामंद्रा बाबा ने दिखेरे से खेले रूबा लखला मंद्रा बाबा डरा खरा साखरा प्रस्किनियो ग्रोसलीलिया रुहाना रबा रशाखला। पिता इन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें। खुदावंद खुदा आपकी समर्थ इनके जीवनों में काम कर सके। जितने लोग आज विश्वास के साथ यहां हैं, अपने हाथों को उठाएं, अपना फोकस यीशु मसीह पर करें। अपना फोकस यीशु मसीह पर करें। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह आपके बीच में है। वो आपके बीच में चल रहे हैं। यहां पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग आज दर्द के साथ, पेन के साथ आए हैं। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी लोगों के लिए, इन्हें आशीष दें प्रभु। आज का दिन इनके छुटकारे का दिन हो, इनकी ब्लेसिंग का दिन हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, तेरा वचन कहता है विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु तेरा वचन कहता है ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु इन्हें आशीषित करें, आशीषित करें। हर बंधन टूट जाए। मैं आज्ञा देता हूं हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए। बीमारी का बंधन, कर्ज का बंधन, हर प्रकार के ट्यूमर्स, रसोलियां, पथरियां, हार्ट, लीवर, किडनीज, बैकबोन की प्रॉब्लम, लकवे की प्रॉब्लम, पैरालिसिस, जितने लोग ट्यूमर के साथ, फिट्स पड़ने का रोग, तरह तरह की बीमारियां, इन्फेक्शन, हर प्रकार के गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां, ब्लीडिंग की बीमारियां, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, बोला नहीं जाता है, लंगड़े हैं, लूले हैं, वो इस वक्त व्हील चेयर के ऊपर हैं, वॉकर के ऊपर हैं, बेड के ऊपर हैं, चल नहीं सकते हैं, टांगों में कमजोरी है, वीकनेस है और दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, शैतान इनकी लाइफ में काम कर रहा है। मैं प्रभु का दास प्रार्थना करता हूं, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। प्रभु की सामर्थ आए, प्रभु की सामर्थ आए, प्रभु की सामर्थ आए, प्रभु की सामर्थ आए। यीशु मसीह के जीवत नाम में सामर्थ आए, यीशु मसीह के जीवत नाम में सामर्थ आए, यीशु मसीह के जीवत नाम में सामर्थ आए, यीशु मसीह के जीवत नाम में सामर्थ आए। चंगा करने वाली सामर्थ, छुटकारा देने वाली सामर्थ, आजाद करने वाली सामर्थ, छुटकारा देने वाली सामर्थ, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाओ, 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 आशीषित हो जाओ। मैं देख रहा हूं जो चल नहीं सकते, प्रभु आपको ताकत दे रहा है। जो बोल नहीं सकते, आप बोलना शुरू करें, प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है। जो लोग सुन नहीं सकते, अपने कानों को चेक करें, आपको सुनना स्टार्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी चमड़ी के रोग ठीक हो रहे हैं, हड्डियां ठीक हो रही है, प्रभु आपके गुप्त रोगों को दूर कर रहा है, आपकी स्किन एलर्जी ठीक हो रही है, आपके पुराने से पुराने रोग यीशु मसीह के नाम में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आउट 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 आउट, एवरी डिसीज, एवरी सिकनेस, एवरी अफ्लिक्शन, एवरी पावर ऑफ डीमंस, एवरी पावर ऑफ विचक्राफ्ट, एवरी पावर ऑफ सैटन, I rebuke you in the name of Jesus Christ. I rebuke you in the name of Jesus Christ. The people who are standing in this place, they are the people of God. ये परमेश्वर के लोग हैं। आज शैतान इनको छोड़ दे, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ दे, बंधन इनको छोड़ दे, पाप इनको छोड़ दे।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग नशा करते हैं आप आजाद हो रहे हैं, नशे की आत्मा से आजाद हो रहे हैं। कई लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपका हार्ट बिल्कुल चंगा हो रहा है, लीवर चंगा हो रहा है, आपकी किडनी ठीक हो रही है। मैं देख रहा हूं आप चलना स्टार्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपके बच्चे ठीक हो रहे हैं। यहां पर कुछ लोगों को उठा के लाया गया है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज आप खुद खड़े होंगे। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा, पर आप खुद खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आप ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से आपके बिजनेस ग्रो होने वाले हैं, आपके पैसे में ब्लेसिंग आने वाली है, आज से आपके कामों में आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। मैं आत्मा में देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है किसी बहन का नाम नीलम है, परमेश्वर आपको छू रहा है। यहां पर कोई बहन कमलेश है और एक बहन का नाम रानी है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं यहां पे कोई भाई अरविंद है, परमेश्वर अरविंद को ब्लेस कर रहा है, अनिल को ब्लेस कर रहा है। कोई बहन आशा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। किसी भाई का नाम जगतार है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं नरेश के लिए परमेश्वर की बड़ी आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूं यहां पर कोई भाई योगेश है, योगेश के लिए प्रभु की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूं इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की चादर, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा की चादर यहां पे बन चुकी है। आप अपनी आंखों से देखिए, यू सी, अपनी आंखों से देखिए, अपनी आत्मिक आंखों को खोलो। स्वर्गदूत यहां पे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहनों के भाइयों के बीच में अभी आप गवाही देने वाले हैं, आप अभी गवाही देने वाले हैं। देख रहे हो, देखो देखो, यहां पर बहनों के बीच में स्वर्गदूत आ गए हैं, भाइयों के बीच में एंजल्स स्वर्गदूत आ गए हैं। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो और देखो, अपनी आत्मिक आंखों को खोलो और देखो, देखो 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 देखो, वो पीछे बड़े बड़े स्वर्गदूत, 4-4 पंखों वाले, 6-6 पंखों वाले एंजल्स। मैं देख रहा हूं आपके बीच में स्वर्गदूत। आज आपका एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है, आपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया होगा। देखो देखो परमेश्वर की सामर्थ को, हो हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप बड़े काम कर रहे हैं, धन्यवाद। आप अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो, अभी अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो अभी इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम में जहां भी इन्होंने हाथ रखा है वो बीमारी चली गई है। जहां भी इन्होंने हाथ रखा है वो कैंसर, HIV, ट्यूमर, पथरी, हर एक रोग चला गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का दास घोषणा करता हूं आज ये चंगे हो गए हैं, ब्लेस्ड हो गए हैं, आशीषित हो गए हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं आप चंगे हो चुके हैं। यहां पर कुछ बहनें हैं जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आज आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। कई भाई है जिनके पास बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं, कर्ज है, गरीबी है, आज मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं यहाँ पर अद्भुत काम हो रहे हैं। कुछ सेवक लोग, परमेश्वर के दास और दासियां उत्तम चीजों को अपनी लाइफ में देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शाबा राबा 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 री संदा राबा री दिखे मंद्रो, फायर 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 फायर, खुदावंद की फायर आज इनको चंगा करे। हेवनली फादर को हील करे, हील करे, हील करे। हेवनली फादर इनको हील करे। फायर को रिलीज कर, फायर को रिलीज कर, फायर को रिलीज कर। शैतान की आत्मा कैंसिल हो जाए, शैतान की आत्मा कैंसिल हो जाए, बीमारी की हर एक आत्मा कैंसिल हो जाए। प्रभु आज की मीटिंग के बाद इनकी रिपोर्टें चेंज होने जा रही है, इनकी हर एक बीमारी जा रही है। ओ पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। चार पाइयों से खड़े हो जाओ, खाटों से खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं व्हील चेयरों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। Heavenly Father, send your power, send your power. You are yesterday, today and same forever, God. You never changing God. Your word says, विश्वास कर, have faith in me and you will see sign and wonders. मैं विश्वास करता हूं आज आपके बड़े काम हो रहे हैं। अपने सर के ऊपर हाथ रखो सब लोग। फायर को रिलीज करता हूं, होली गोस्ट फायर, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। फायर को रिलीज करता हूं इसी वक्त। सारी बीमारियां इनको छोड़ के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, जोर से ताली बजाएं। अपने सर के ऊपर हाथ रखो एक बार फिर।
पिता, जितने लोगों ने विश्वास किया और आज की प्रेयर को अटेंड किया है, मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल गई है, बहरे कान खुल गए हैं और आज गूंगे बोलने लगे हैं। हर एक बीमारी, दर्द, पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम में चला गया है और ये चंगे हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का दास आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी से आप आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। जोर से बोलेंगे आमीन। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे जोर से। अपने आप को चेक करो, जो ठीक हुए हैं गवाही के लिए आगे आओ, जो चंगे हुए हैं लुक चेक योरसेल्फ, चेक योर बॉडी बाय फेथ। अपनी बॉडी को चेक करो, जिस प्रॉब्लम, दर्द, पेन के साथ आप आए थे, अपने आप को चेक करो और गवाही के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पवित्र आत्मा ने कह दिया है कि आज आप खाली वापस नहीं जाने वाले हैं, आप चंगे। मैं यहां पर देख रहा हूं जो पेशेंट्स है, रोगी है, रोगियों पर हाथ रखो जो आपके साथ आए हैं। द पीपल हु केम विद यू, जस्ट ले योर हैंड, अपना हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में रोगी, बीमार प्रभु की सामर्थ के द्वारा हील हो जाओ, प्रभु की सामर्थ के द्वारा हील हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और इन्हें ब्लेस करे, चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे जोर से। आपकी ताली ऊंची होनी चाहिए। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और चाहो जलाल में आ, अपने जोर और चाहो जलाल में आ। तेरे रूह का मसा अब और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक गवाही देखेंगे, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, ताली बजाएंगे एक बार सब लोग, ताली जोर से। अपोस्टल जी, इस ब्रदर की एज 28 साल की है। हाँ। और अपोस्टल जी पिछले 25 साल के इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी आवाज को खो दिया था। और अपोस्टल जी, इनके पापा बता रहे हैं कि 25 सालों से ये सोए नहीं है। और कल इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया, उसके बाद ये घर गए। घर जाकर ये ब्रदर पूरी नींद लिए, पूरी तरह सोए और सुबह उठकर बोलने लगे कि मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर ने इनकी जुबान को खोल दिया है और ये चल भी रही है। परमेश्वर की मुकम्मल शिफा इसकी लाइफ में आ गई है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आए, अपनी कुदरत में आए, अपनी कुव्वत में आए, अपनी कुदरत में आए, अपने जोर और चाह। जोर से बोलिए हालेलुया। देखो जो कितनी बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कल की मीटिंग में आए थे, फर्स्ट मीटिंग में, और इस भाई को डिप्रेशन है, कई समय से सोया नहीं है। बता रहे हैं कल की मीटिंग में आने के बाद जब ये घर गए हैं तो ये भाई बहुत समय के बाद कल रात बहुत अच्छी नींद सोया है। और बता रहे हैं इनका डिप्रेशन चला गया है। और बता रहे हैं कि कल जब सुबह उठा तो ये बिल्कुल चंगा हो चुका था और इसने बोला कि मैं ठीक हो चुका हूं। कलीसिया, ये गवाही छोटी नहीं, ताली बजाओ, परमेश्वर ने इसको चंगा किया। हाँ, की प्रार्थना से चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ। तारीफ करेंगे, बोल नहीं सकता था, बोलने भी लगा है। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े बड़े, तारीफ करेंगे। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम। मैं चाहता हूँ एक बार सब जंप करें। सुनो, जो जंप करके नाचेंगे आज वो बरकत लेकर जाएंगे। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। एक गवाही और देखेंगे। हाँ, टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, रात इस भाई को बीमारी के बिस्तर के ऊपर ले
गया था। कितने लोगों ने कल की मीटिंग में देखा कि ये भाई बिस्तर के ऊपर थे? कितने लोगों ने देखा? बता रहे हैं 10 साल से ये भाई बिस्तर के ऊपर थे, इनको पैरालाइसिस था। कितने लोगों ने देखा? मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। कल की मीटिंग में ये बिस्तर के ऊपर था और आज देखो स्वस्थ हो चुका है। और अपोस्टल जी, ये ब्रदर बता रहे हैं कि जैसे ही आपने पिछली रात इनके बॉडी के ऊपर रुमाल रखा था, प्रार्थना किया हुआ, हाँ। और उसके बाद ये घर गए, हाँ। घर जाकर इन्होंने अपने जॉइंट्स चेक किए, अपनी बॉडी चेक की, यूरिन पास किया, इनकी सारी की सारी प्राइवेट बीमारियां, पर्सनल बीमारियां इनकी बॉडी में चढ़कर जा चुकी है। नचे 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 यीशु गई, मैं बोले यार नचे नचे, जो नाचेंगे वो नाचते रहेंगे प्रभु के लिए। ओ यीशु दादा यारू मुस्कुराया, यीशु दादा यारू मुस्कुराया, तेरे अंदर उठीगा। सब जब तारीफ करेंगे, नचे 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 यीशु गई, मैं बोले यार हालेलुया। नचे 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 यीशु गई, मैं बोले यार। भाई अपने मुंह से बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल आप बिस्तर पर आए थे हाँ, और आज आप खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसने आपको ठीक किया है? यीशु यीशु तारीफ करेंगे, बोल रहे हैं यीशु मसीह ने चंगा कर दिया मेरे को। और अपोस्टल जी ये भाई बता रहे हैं कि कल इनको उठाकर लेकर आए थे, आज खुद बाइक चलाकर प्रभु की हजूरी में आया। बता रहे हैं कल उठा के लेके आए थे, आज मोटरसाइकिल पे खुद आए चला के, आज खुद मोटरसाइकिल चला के आए। वाह क्या मिरेकल है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम कर, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना। हाँ, गवाही देखेंगे क्या हुआ? अपोस्टल जी हमारे पास बहुत अद्भुत गवाही है। हाँ। अपोस्टल जी 2 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हो गया था और ये बहन छड़ी के सहारे चलते थे। 2 साल पहले पैरालाइसिस, ओ माय गॉड। और छड़ी के सहारे चलते थे, एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे। ओहो। और जैसे आज आपने प्रार्थना की, आपने कहा आप चंगे हो रहे हैं, तो ये बहन ने विश्वास किया, उसी समय छड़ी को छोड़ दिया, बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। जोर से ताली बजाकर तारीफ करो, जोर से। नचे नचे यीशु गई, मैं बोले यार नचे 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 यीशु गई, बोले यार नचे 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 यीशु गई, मैं बोले यार नचे 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 यीशु गई। हाँ, गवाही देखेंगे क्या हुआ। हाँ, अपोस्टल जी पिछले 5 साल से सिस्टर के गर्भ में बहुत बड़ा ट्यूमर था। और अपोस्टल जी इनको हिंदी नहीं आता है, इन्होंने गुजराती में लिखकर अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट यहाँ पर छोड़ा था। अपोस्टल जी कल जब ये आए थे बहुत ज्यादा दर्द था, आज इन्होंने महसूस किया कि वो ट्यूमर गायब हो चुका है, ये पूरी तरह ठीक है। बता रहे हैं इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर था। कल जब ये आई थी पहली मीटिंग में, बता रही हैं यहाँ पे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़कर चली गई, और आज जब मीटिंग में आई हैं, प्रार्थना हुई, इन्होंने चेक किया, अपनी बॉडी को छू कर देखा, बता रही हैं वो ट्यूमर वहां पे नहीं है, वो निकल चुका है। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु के लिए, जोर से। सिस्टर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। आपने चेक किया, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। चेक न करो। ताली बजाकर थैंक्स करें जोर से, जोर से, जोर से ताली बजाया करो, जोर से। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना। गवाही देखेंगे। अपोस्टल जी हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। सिस्टर कह रहे हैं कि 2 साल से ये बिस्तर के ऊपर थे। 2 साल से बिस्तर के ऊपर थी। हाँ, इनकी टांगे बिल्कुल भी नहीं चल रही है। टांगे इनकी बिल्कुल काम नहीं करती थी। और अपोस्टल जी इनकी फैमिली बता रही है कि 2 बार इनको हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ, हाँ। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की, सिस्टर कह रहे थे कि मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जब आपने प्रार्थना की, घोषणा की, तो इनका 2 साल का दर्द छोड़कर निकल चुका। चंगी हो चुकी। ताली बजाएंगे जोर से। सिस्टर आपको कैसा लग रहा है? चल रही है, देखो चल रही है सिस्टर। चल नहीं सकती थी, बता रहे हैं अब चलने लगी। तारीफ करो जोर से ताली बजाकर। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े, हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करना। हाँ, गवाही देखेंगे क्या हुआ। अपोस्टल जी बहुत ही अद्भुत टेस्टिमनी
टेस्टिमोनी है। ये भाई पिछले 15 साल से बेड के ऊपर था 15 साल से। ओ और इनको जो इनकी टांगों का भाग है इनको महसूस नहीं होता था, बिल्कुल भी अपनी टांगों के ऊपर भार नहीं डालते थे। और आज जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, इस भाई को टांगों के ऊपर भार महसूस होना शुरू हो गया। अब ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। तारीफ करेंगे। टांगे बिल्कुल भी बोझ नहीं सह सकती थी। बता रहे हैं इनकी टांगों में नमनेस थी, टांगे बिल्कुल भी इनकी काम नहीं करती थी। आज की प्रार्थना के बाद टांगे बोझ लेना शुरू हो चुकी है और चलना स्टार्ट हो चुके हैं। कलीसिया तारीफ करें जोर से। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को। मैं बोलता हूं प्रभु का दास, अभी भी जो लोग देख रहे हैं और बीमार हैं या परेशान हैं, परमेश्वर की समर्थ अभी इनको छुए और यहां से खाली ना जाएं, चंगे हो जाएंगे। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं हर प्रकार की बीमारी, डिप्रेशन, हर प्रकार की कमजोरी आज इन्हें छोड़कर यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। ताली बजाएंगे, आप चंगे हो चुके हैं जोर से। प्रभु ने आपको ब्लेस किया। हाँ अपोस्टल जी, ये बहन पहली बार प्रभु की हजूरी में आई है। हाँ। और इनकी फैमिली बता रही है कि इनके हार्ट के 2 वाल्व पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और ना तो ये चल सकती है और ना ही बैठ सकती है। अपोस्टल जी, जैसे ही इन्होंने आपकी घोषणा को रिसीव किया है, ये बोलने लगी, इनको होश आ गया, पूरी तरह एक मुर्दा सा थी। और अपोस्टल जी, इनका विश्वास है कि आप यदि इनके लिए घोषणा करेंगे तो परमेश्वर इनको चंगा करेगा। विश्वास करें। जीसस, कोई इन पर हाथ रखे। फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, तेरा दास प्रार्थना कर रहा है। खुदा, तेरा मसा, तेरी पावर इस रुमाल में आ चुकी है। जिस तरह से पौलुस की बॉडी को कपड़े टच करके बीमारों पर डाले जाते थे, वो चंगे हो जाते थे, आज जब इस पर कपड़ा डाला जाएगा, इस गारमेंट से ये हील हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा दास घोषणा करता हूं, होली स्पिरिट इस पर डाल दो, विश्वास करो। होली स्पिरिट टच, प्रभु इससे जिंदगी। बॉडी हिलना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं परमेश्वर उसको कैसे हील कर रहे हैं। उसका शरीर हिल रहा है, बॉडी मूव होना शुरू हो चुका। परमेश्वर, गिव हर अ न्यू लाइफ, गिव हर अ ब्लेस्ड लाइफ लॉर्ड। प्रभु इस पर तरस खाएं, इसको चंगा करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के समर्थी और जीवित नाम में हील हो जाए। आमीन, आमीन। विश्वास करो। खड़ी हो जा मेरी बहन, प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, खड़ी हो जा। परमेश्वर आज तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो 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 चलो। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तारीफ करेंगे कलीसिया। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा उसे छू रहा है। और आज दुष्ट आत्मा जो इसे पकड़े हुए हैं, मैं तुम्हें कहता हूं निकल जा। ऐ शैतान, आउट, आउट, निकल जा, आउट, आउट इन जीसस नेम। निकल जा यीशु मसीह के नाम में, आउट। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। हाँ, अगली गवाही देखेंगे क्या हुआ। अपोस्टल जी, ये भाई पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा बीमार थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज जब इनको मीटिंग में लेके आए तो बेड के ऊपर उठा के लेके आए थे और ये बिल्कुल बेड के ऊपर लेटे हुए थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज आपके प्रार्थना करने के भाई बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, भाई चल रहे अपने आप। देखो, बेड के ऊपर लेकर आए थे, बता रहे हैं बेड के ऊपर लेकर आए थे, आपके सामने है, यीशु मसीह ने उसको छू लिया है। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु की महिमा के लिए, जोर से। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, हाथ उठाओ। जो आज विश्वास कर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 खत्म होने से पहले पहले आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी टेस्टमनीज को रिसीव करने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसी करता हूं, जितने भी लोग यहां पे आए हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास अपना बिजनेस नहीं, अपना कारोबार नहीं है, जिनके पास पैसे की तकलीफ है, आई गिव यू अ प्रोफेटिक वर्ड। मैं आपको वर्ड देता हूं 2025 में आप एक बड़ी गवाही को पाने वाले, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, आपकी जॉब्स, आप बड़े काम को अपनी लाइफ पे देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोलेगा उसके लिए होने जा रहा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या हुआ? अपोस्टल जी काफी समय से ब्रदर की टांगे की नसें जो है वो ब्लॉक थी। टांगों की नसें काफी समय से ब्लॉक थी। अपोस्टल जी जैसे ही आज की मीटिंग इन्होंने अटेंड की है, ये चल रहे हैं, भाग रहे हैं, परमेश्वर ने इनको चंगा कर दिया है। और नसें खुल गई, कलीसिया इसकी टांगे खुल गई। ताली बजाओ जोर से। नाचते हुए तारीफ करें प्रभु की। भाई अपने मुंह से बताओ, आप ठीक हो चुके हैं? आप बता रहे हैं 6-7 महीने से आपकी नसें ब्लॉक थी, और आज आपके लिए क्या हुआ? अभी ठीक हुआ जी। पहले विश्वास करता रहा जी, मैं दवाई कोई नहीं लिया, ठीक हो गई। अभी ठीक हो चुके हो? हाँ, ठीक हो जाए। जोर से कलीसिया तारीफ करो। आप देख सकते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसे हैं। प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग इस सभा में आए हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है कल जब आप इस सभा में आओगे, दोबारा फिर आओगे, तो आप एक और टेस्टमनी के साथ आने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे, आपका घर, आपका परिवार सुपर हाईली ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के नाम में। गवाही देखेंगे। हाँ अपोस्टल जी पिछले 4 साल से ये बहन पागलों की तरह हरकतें करती थी। हाँ। और अपोस्टल जी घर से भाग जाती थी, कोई काम नहीं करती थी, घर वालों को गालियां निकालती थी। हाँ। जैसे ही इन्होंने आज की मीटिंग को अटेंड किया, 4 साल का पागलपन इनके दिमाग को छोड़कर जा चुका है। ये पूरी तरह से हील हो चुकी है। 4 साल के पागलपन से छुटकारा मिला। ये गवाही छोटी नहीं, आपकी ताली ऊंची होनी चाहिए। 4 साल से बता रही है पागलपन था इनको, और मीटिंग में 2 दिन आने के बाद आज ये हील हो गई हैं, आज चंगी हो गई हैं। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। बाय बाय करो, मुझे बाय बाय करो, मुझे बाय करो। अब आपका नाक कहां है? नाक। आपकी आंखें कहां? आंखें कहां है? आप देख सकते हैं वो पागलपन से हील हो चुकी है। हालेलुया। यीशु मसीह लाइफ चेंज करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे। 4 साल बाद ये सिस्टर हील हुई है, इनकी फैमिली बता रही है ये हील हुई। सिस्टर क्या महसूस किया आपने? ये हील हुई है। तारीफ करो जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, जोर से। सुनो, मैं देख रहा हूं यहां पे कुछ बिजनेसमैन लोग खड़े हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके बिजनेस डाउन है। आज प्रोफेसी कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगले 7 दिन तक आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। और मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ बहनें हैं जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगले 6 महीने में आप गुड न्यूज लेकर आ रही हैं, और 2025 में मेरा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जहां पे जितने भी पेशेंट सेक्शन में खड़े हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखो सब लोग जो पेशेंट सेक्शन में हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो जाए। Not by strength, by might, but by your spirit. May they heal right now in the mighty and precious and wonderful, powerful name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। मैं प्रभु का दास बोलता हूं जितने पेशेंट सेक्शन में हैं, हील हो जाओ, हील
हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। हाँ, गवाही देखेंगे। क्या अपोस्टल जी हुआ? हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन इस मीटिंग में आए हैं और इनकी फैमिली ने बताया कि इसके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और उन दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से इसने फंदा अपने गले को लगा लिया, फांसी लगा ली, और फांसी लगाने की वजह से इसकी जान तो बचा ली गई लेकिन इसकी आवाज चली गई। जैसे ही आज आप घोषणा कर रहे थे, आपने कहा कि अपने मरीजों पर अपने हाथ रखो, और जैसे ही इस बहन पर हाथ रखा गया, परमेश्वर ने इसे छुआ और इसकी जुबान खुल गई और ये बोलने लगी है। जोर से ताली बजाओ, बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। ओ हालेलुया। यीशु यीशु तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। तारीफ करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शाश्वत तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपोस्टल जी ये चाहते हैं कि पूरी तरह से फ्री हो जाए। दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक करती है वो कभी भी अटैक ना करे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ, आजाद हो जा, आजाद हो जा। चल, छोड़ इसको, छोड़ 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 छोड़, निकल निकल, आउट 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 इन जीसस नेम, आउट आउट, निकल जा, फ्री फ्री हो जा, फ्री हो जा यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे फ्री हो जा, फ्री हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। ताली बजाएंगे, ये आजाद हो चुकी है। हाथ रखो, सर के ऊपर हाथ रखो, ये आजाद हो चुकी। ताली बजाएंगे जोर से। सब बोलो प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज का वचन, आज की प्रोफेटिक वर्ड्स जो मेरे लिए हुई है, मैं ब्लेस हो चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना सभा से मैं खाली नहीं बल्कि आशीष पाकर जा रहा हूं। आमीन। ताली बजाएंगे जोर से, जोर से। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करती, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सुनो, यहां पे कितने लोग हैं जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती, शैतान के अटैक आते हैं, जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक आते हैं। आज विश्वास करो, परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। लॉर्ड इज गिविंग यू कंप्लीट डिलीवरेंस। आपको पूरा संपूर्ण छुटकारा देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। शबरा संद्रा बाला खरा बडी सेखेरे पूरा बाला साखरा मंद्रो बबोडी सेखेरे प्रोस्कीनियो ग्रोसलीलिया रुहाना रबाला साखरा मंद्रो बबो। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो जो जो आपको चाहिए परमेश्वर से। फोकस करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। जो आपको चाहिए परमेश्वर से मांगो, फोकस करो। अभी इसी वक्त मैं आपकी ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं। फोकस करो, परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। कई लोग नशा करते हैं, बहुत ज्यादा नशा, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। आज छुटकारा हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर इनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा चल, निकल 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 निकल, आउट आउट आउट। चल शैतान निकल, अपने आप आगे आ जा, अपने आप आगे आ जा। यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा। आउट इन जीसस नेम, आउट आउट। चल निकल निकल, चलो 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 चलो, बाहर आओ, आउट आउट, निकल जाओ। चलो चलो, पूरा छुटकारा हो जाए, पूरा छुटकारा हो जाए, संपूर्ण छुटकारा। कौन है तू? छोड़ इसको, छोड़ इसको। कितने साल से पकड़ा है? कितने साल से पकड़ा है? कितने टाइम से पकड़ा है? बहुत महीनों से। हैं? इसके नुकसान तूने किए? कितनी दुष्ट आत्माएं हो? हैं? बहुत है। आज जाना कि नहीं जाना? हैं? क्यों नहीं जाना है? इसको मारना है? हैं? इसकी लाइफ को तूने खराब किया है? हैं? कितनी दुष्ट आत्मा, टोटल कितनी हो?
कितनी हो? बहुत है। बहुत सारी हो। हाँ, चलो फिर निकलो, नहीं जा रहा, निकलो। नहीं जा रहा। यीशु मसीह की फायर 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 फायर, आउट 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 आउट, यीशु मसीह के नाम में आउट, यीशु मसीह के नाम में आउट। ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए। इसके सर पर हाथ रखो, हाथ रखो सर के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में शैतान निकल जा, मैं तुझे कमांड करता हूं, निकल जा। यीशु मसीह तेरे स्वर्गदूत आए, एंजल्स आए और शैतान को बांध के ले जाएं। आउट इन जीसस नेम, फ्री हो जा। ये चंगी हो गई है, विश्वास करो, ये चंगी होगी। ताली बजाएंगे। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और भी जितने लोगों के अंदर शैतान है, अनक्लीन स्पिरिट, दुष्ट आत्मा ने इनको पकड़ा हुआ, मैं बोलता हूं जहां जहां भी हो फ्री हो जाओ, जहां जहां भी हो आजाद हो जाओ। शैतान बीमारी लगाने वाला, परेशान करने वाला, डिप्रेशन देने वाला, बुरे सपने लाने वाला दुष्ट आत्मा, मैं जहां जहां भी हो तुम्हें कहता हूं आजाद हो जाओ, निकल जा दुष्ट आत्मा इनको छोड़ करके। एवरी डीमंस, हर शैतान इनको छोड़ के आउट इन जीसस माइटी नेम, निकल जा यीशु मसीह के जीवंत नाम में, निकल जा। आउट इन जीसस नेम, आउट आउट इन जीसस नेम। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलेंगे, जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। नासरी ने दे दिया छुटकारा, नासरी ने दे दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। सुनो, अपने हाथ उठाओ, सब लोग अपने हाथ उठाओ। आज विश्वास करो परमेश्वर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा बीमार हैं। मैं देख रहा हूँ जो छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा बीमार हैं। परमेश्वर का आत्मा उन बच्चों को चंगा कर रहा है। जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव फेथ। जीसस बिल्कुल आपके पास है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की समर्थ आपको छू रही है। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग छुटकारा पा रहे हैं। प्रभु की समर्थ, प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा, आपको चंगा कर रहा है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आज मैं देख रहा हूं जीसस आपके पास है। ओ होली स्पिरिट टच देम। परमेश्वर आज इनको छुटकारा दे रहे हैं। खुदावंद खुदा मुझे कह रहे हैं आपके लिए आज हो चुका है। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके बच्चे, आपके घर के सब लोग आशीष पा चुके हैं। आपका जीवन आज बदल चुका है। आज आप खाली आए थे, परंतु आज आप आशीषित हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो गए हैं। दुष्ट आत्मा वालों को रहने दो पीछे, उन पर हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, हाथ रखो इनके ऊपर। मैं घोषणा करता हूं आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। होली स्पिरिट थैंक यू, ये चंगे हो गए। ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। कितने लोग आज ब्लेस हुए हैं? आपके हाथ देखना चाहता हूं जिनको आशीष मिला है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से, जोर से। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे। यीशु नाम ने दिया मुझे छुटकारा, यीशु नाम ने दिया मुझे छुटकारा, यीशु नाम ने दिया। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, सब ताली बजाएंगे। यीशु नाम ने दिया मुझे छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी का नाम यहाँ पे अरविंद है। अरविंद कौन है? और मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी का नाम प्रकाश है, प्रकाश। और मैं देख रहा हूं किसी का नाम जगतार है, और कोई बहन आशा है।
और आशा की लाइफ में पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आज मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। और देख रहा हूं किसी का नाम अनिल है, आपको ट्यूमर है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या बोलो। अपोस्टल जी, अभी अभी आपने बुलाया कि कोई अरविंद है जिसको परमेश्वर छूने जा रहा है, तो ये भाई अरविंद है अपोस्टल जी। आपका नाम क्या ब्रदर? अरविंद। अरविंद। सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। और आपके घर में बहुत सारा सताव, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है जी। और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उनसे कैसे निकलूं। जी। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपको रात को डर भी लगता है और नींद भी नहीं आती है। जी। आपकी ये वाली साइड ऐसे लगता है जैसे नंब हो चुकी है जी। और आपकी आंखों से पानी आता है। जी। मैं सच बता रहा हूं जी। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बातें करता है और आप कई बार बीमार हुए हैं और मरने से बचे हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज जब आप यहां पे आने वाले थे, शैतान आपको यहां आने से रोक रहा था। मैं सच बता रहा हूं जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। कोई नहीं। सच बता रहा हूं जी। और मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हारे परिवार में एक बहन है, वो बीमार रहती है। जी सर। और मैं देख रहा हूं किसी की नस ब्लॉक है, नस ब्लॉक है। मेरे 12 नशे ब्लॉक है। 12 11 पहले गिनती सही कर लो जी। और सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कल की मीटिंग में जब तुम आओगे, तुम्हारी 11 की 11 नसें जो ब्लॉक है, मैंने आपका नाम लिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इनका नाम ले। यस। आपने मुझे बताया, नहीं। आप मुझे कभी मिले? नहीं। फोन पे बात हुआ? नहीं। आपका नाम अरविंद ही है ना? यस। और प्रभु की आत्मा ने कहा जो आपकी 11 नसें ब्लॉक है, प्रार्थना वाला ऑयल लेकर जाना, आज रात को लगाना, कल सुबह लगाना, दोपहर लगाना और कल शाम तक आकर यहां गवाही देना, तुम्हारी नसें खुलने जा रही हैं। और सुनो, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जितने भी काम बंद हैं, मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अगर विश्वास करोगे तो अगले 3 महीने में तुम्हारे सारे काम खुलने के लिए जा रहे हैं। यस आमीन। ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। पास्टर जी, हमारे पास अमेजिंग टेस्टिमनी है। अभी अभी आपने नाम लिया अनिल। हाँ। और पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर रिवील किया कि उसको ट्यूमर है। और पास्टर जी, ये भाई अनिल है और इनको ट्यूमर है। और ये कंफर्मेशन जो पवित्र आत्मा ने आपको दी, ये कह रहे हैं कि जब मैं मीटिंग में आया था तो मैं ये कह रहा था अगर कोई सच्चा परमेश्वर का दास है तो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए और मेरी बीमारी भी बताए। और परमेश्वर ने आपके द्वारा इनका नाम लिया और इनकी बीमारी को भी बताया। और ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु अपने दास के साथ हैं और मुझे चंगा करने के लिए जा रहे हैं। आंखें बंद करो। होली स्पिरिट टच 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 होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। यीशु मसीह, आपने इसको छू लिया है। मैं ब्लेसिंग को, हीलिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। भाई अपना नाम बताओ। अनिल। क्या प्रॉब्लम है आपको? ट्यूमर। अपना हाथ रखो वहां पर। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं तेरा दास ये प्रार्थना कर रहा हूं, इसका ट्यूमर अभी इसी वक्त चला गया है। मैं कहता हूं इसका ट्यूमर चला गया है, गवाही हो चुकी है। कल जब ये आएगा, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। इसके विश्वास के अनुसार आज इसके लिए हो चुका है। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। पास्टर जी, आपने एक और नाम बोला, वो भी अनिल ही था। और आपने कहा कि उसके बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है और वो भाई स्टेज के ऊपर ही खड़े हैं, उनके बिजनेस में उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है।
और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए घोषणा करें कि परमेश्वर उनके बिजनेस को खोले। और अपोस्तल जी सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा जी आपसे कहलवा रहे हैं और लोग बरकत पा रहे हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। जस्ट हैव अ फेथ इन जीसस। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम परमेश्वर कर सकता है। जो चीजें इंसान नहीं कर सकता वो चीजें परमेश्वर प्रभु कर सकता है। लॉर्ड, इस भाई को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, अगर तूने इसका नाम लिया है तो तेरी योजना इसके लिए बड़ी है। और मैं विश्वास करता हूं आज ये हील हो रहा है, ब्लेस हो रहा है इन द नेम ऑफ लॉर्ड। लेटा दो यीशु के नाम में। आज इसके सारे बंधन टूट जाएं, बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम में ये आशीषित हो जाए। आमीन आमीन। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। सुनो, मैं देख रहा हूं 2020 के बाद आपको बहुत लॉस हुआ है। और मैं देख रहा हूं आपके कई जगह पर पैसे फंसे हुए हैं। और देख रहा हूं कुछ लोगों ने आपसे पैसा लिया और दिया भी नहीं। और मैं देख रहा हूं ब्रदर, आप इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में हैं। मैं देख रहा हूं किसी का नाम दीपक और सूरज, और एक नाम और प्रभु मुझे बता रहा है, किसी का नाम शर्मा, ऐसे कुछ करके पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं। कुछ है ऐसे नाम तुम्हारी लाइफ के साथ जुड़े हुए। सच बता रहा हूं। और सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आज इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करना तुमने। मैं देख रहा हूं तुम्हारे ऊपर विच क्राफ्ट हुआ, विच क्राफ्ट। तुम्हारे ऊपर जादू तो ना किया गया है जिसके कारण तुम्हारा लाइफ के सारे काम बांध दिए गए। लेकिन आज जैसे मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, प्रभु का आत्मा कह रहा है वो सारा विच क्राफ्ट आज कैंसिल हो चुका है। अपनी आंखें बंद करो। शाबारा साखला मंद्रो बड़ी सीक्रेट। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। इन जीसस नेम, होली घोस्ट। शाखला सीरे मंद्रो। प्रभु आज इसके लिए सारी ब्लेसिंग खुल चुकी है। मैं सारे बंधनों को तोड़ता हूं। सब बोलेंगे आमीन। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। सुनो, 2025 में ये तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड है। सुनो, मैं देख रहा हूं शैतान जो है तुम्हारा ध्यान नहीं बनने दे रहा है और तुम्हारे बिजनेस पर तुम्हारा फोकस नहीं है। कुछ मिस्टेक्स है तुम्हारी लाइफ में, मिस्टेक्स, उसको दूर करना है आज। अंडरस्टैंड? वो सारी प्रॉब्लम को आज अपनी लाइफ से कैंसिल करो। प्रभु का आत्मा कह रहा है 2025 में तुम्हारा बिजनेस लाखों करोड़ों में होने वाला है। ये प्रभु के दास का वचन है। लेकिन कंडीशन, देयर इज अ वन कंडीशन, यू हैव टू रिमूव योर मिस्टेक्स फ्रॉम योर लाइफ एंड पुट योर फोकस व्हाट यू वांट टू डू। वहां पर अपना फोकस करना है। हाथों को उठाओ। मैं प्रभु का दास बोलता हूं, प्रभु तुम्हारे लिए डोर्स को ओपन करेगा, डोर्स को ओपन करेगा यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाए मेरे खुदा के लिए जोर से। पास्टर जी, हाँ। अभी आपने एक और नाम बोला, जगतार। जगतार, हाँ। जी, ये भाई अभी अपनी टेस्टिमनी देकर गए कि परमेश्वर ने इन्हें चलने की समर्थ दी। हाँ। और अभी ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपने नाम बोला और आपने कहा कि मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये बता रहे हैं 40 साल से ये मानसिक तनाव में है, उठ नहीं पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपने घोषणा की, अभी ये अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। तारीफ करो, जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। सुनो, आपका नाम क्या भाई? अपने मुंह से बताओ। जगतार सिंह है जी। आप मुझसे मिले? नहीं मिले। आपने मुझे अपना नाम बताया? नहीं बताया। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपका कोई भी काम नहीं बनता है। नहीं बनता जी। मैं सच बता रहा हूं, कोई भी काम नहीं बनता आपका। नहीं बनता जी। और मैं देख रहा हूं किसी का नाम सुखविंदर, सुखविंदर, और किसी का नाम गगन और अमनदीप और गुरप्रीत नाम। आपकी लाइफ में ये नाम जुड़े हुए हैं। और सुनो, राजू, सोनू, ये आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। मैं सच बता रहा हूं। सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है आज तुम्हारे सारे काम बनने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। सुनो, आज प्रभु का दास तुझे बोल रहा है अगले 3 महीने में तुम अपनी लाइफ में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने वाले हो। मैं देख रहा हूं अगले 3 महीनों में परमेश्वर तुम्हारे सारे काम खोलेगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगी, उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। ताली बजाएंगे जोर से। सब लोग अपने हाथों को उठा लो। सब लोग, जितने भी इधर लोग बैठे हैं, इधर जितने लोग बैठे हैं, अपने हाथों को उठा लो। मैं प्रभु का दास ये भविष्यवाणी करता हूं
कल की मीटिंग में इससे भी बड़े काम आपके जीवन में होने जा रहे हैं। कल जब आप प्रभु की हजूरी में आओगे, सबके पास एक गवाही होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, हर स्ट्रेस, हर एंजाइटी, हर कमजोरी, हर बीमारी आपकी लाइफ से जा चुकी है। आप चंगे हो गए, आप ब्लेस हो गए। 3 बार आमीन बोलेंगे। ताली बजाएंगे जोर से, जोर से। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं चाहता हूं एक बार हाथ हिलाएं सब लोग, हाथ हिलाएं। और जितने भी परमेश्वर को प्यार करते हैं ऐसे करें, ऐसे। एक बार सब लोग प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए सब लोग। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है। सब जन कहें, कहें, कहें। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुटाना। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है ताजगी, यीशु है वो नाम। यीशु। यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने साथ ऑयल, तेल लेकर आए हैं? तेल, ऑयल। कितने लोग अपने हाथों में तेल पकड़ो जो लेकर आए हैं? मैं तेल को ब्लेस कर रहा हूं। और यही तेल आपने लगाना है जो चल नहीं सकते हैं, जिनकी नसें ब्लॉक है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। यही तेल आपने उनको लगाना है और कल गवाही के लिए आना है। इधर आगे आके लाइन बना लो, तेल वाले, सिर्फ तेल वाले। नहीं, वहीं पे खड़े रहो, वहीं पे अपने हाथों में उठाओ, तेल को उठाओ। अपने हाथों में तेल को पकड़ो और उठाओ। परमेश्वर, जितने लोगों ने तेल को, ऑयल को प्रभु अपने हाथ में पकड़ा है, पिता परमेश्वर ये तेल अभिषेक का तेल बन जाए, अनॉइंटिंग का तेल बन जाए। और मैं प्रभु तेरा दास कहता हूं, जैसे ही ये तेल अपने शरीर पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर लगाते हैं, इस तेल से प्रभु इनकी पूरी चंगाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, पूरी शिफा, पूरा छुटकारा हो जाए। और कल जब ये आखिरी सभा में आते हैं, प्रभु इनके जीवन में अद्भुत काम होंगे। तूने इस तेल को मसा किया, ये तेल तेरे ब्लड में चेंज हो चुका है और ये बड़ी गवाही देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पेशेंट हैं, बीमार लोग दूर दूर से आए हैं, सब प्रिय लोग गुजरात से, गुजरात की बाहर की स्टेटों से, दूर दूर से आए हैं प्रभु। जितने भी लोग आए हैं, आपने सबको चंगा किया, सबको ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे लिए हो चुका है। सब बोलो मेरे लिए हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हर रोग से पिता आपने इनको आजाद किया। फादर आई गिव यू प्रेज। मैं आपको आदर देता हूं कि आपने इनकी लाइफ में बड़े काम किए हैं। आज के वचन के द्वारा ये उन्नति पाए, आत्मिक उन्नति पाए, इनके चर्च, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और ब्लेस हो। यीशु मसीह के नाम में हम इस आशीष को और इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। एक बार फिर बोलेंगे आमीन। ताली बजाएंगे जोर से। सब बोलेंगे हालेलुया। कल फिर हम प्रभु की हजूरी में मिलेंगे। कल आखिरी प्रार्थना सभा है, लास्ट प्रेयर सर्विस होगी यहां पे। और कल इससे भी अद्भुत काम होंगे। आपने लगातार आना है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, जो 3 दिन लगातार इस प्रार्थना में आएगा, वो अपनी रियल ब्लेसिंग को, रियल फ्रूट को, अपने उत्तर को पाएगा और परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से और ज्यादा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। और कल मैं ले हैंड प्रेयर करूंगा, कुछ लोगों के लिए हाथ रखूंगा। कल जो लोग प्रभु की हुजूरी में आएंगे, जिनको जरूरत है, हमारे वॉलंटियर देखेंगे किन लोगों को जरूरत है। और ये ले हैंड का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये ले हैंड बिल्कुल फ्री होगी, मुफ्त होगी। क्योंकि मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की आत्मा की गवाही से करता हूं। और कल जब आपके लिए प्रेयर होगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ताली बजा के धन्यवाद करें परमेश्वर का सब जन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे प्रभु की हजूरी में। आमीन।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। जिस दिन से उसने मुझको है गुनाहों से बचाया, जिस दिन से उसने मुझको है गुनाहों से बचाया, उस दिन से अब तक वो मेरे सर का ताज है। उस दिन से अब तक वो मेरे सर का ताज है। ख्वाबों ख्यालों में वो दिल के पास है। સમય પરમેશ્વરને માટે આવો આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીને રાજાઓના રાજા અને પ્રભુએ આપણા જીવનમાં મોટા કામો કર્યા છે એના માટે ધન્યવાદ આપીએ અને સાથે પ્રભુના દાસ ને માટે પણ આપણે તાળી પાડીને આભાર માનીએ કે તેઓએ આ સમય કાઢીને આપણી વચમાં આવીને સેવાઓ કરી છે। સૂચના છે, કેટલીક જાહેરાતો છે, સ્તુતિ આરાધનાના જે ગીતો અત્યારે અહીંયા ગવાઈ રહ્યા છે, આમની ચોપડી તમને બાજુમાં મળશે, એમની કિંમત ચૂકવીને તમે લઈ શકો છો, કેમ કે આ ચોપડીમાંથી જ બધા ગીતો ગવાય છે અને આપણા વિસ્તારમાં જે ગીતો ગવાય છે એ બધા એની અંદર આવરી લેવામાં આવ્યા છે। બીજી એક જાહેરાત છે, નવો કરાર ગામિત ભાષામાં છે અને ચર્ચની સામે